सरपंच भाई रामपाल जी बड़ाई जो इस समय इस गांव का नेतृत्व कर रहे हैं, पूर्व सरपंच साहब सरजू भाई विराजमान, उप सरपंच साहब मुंद्रा साहब जो जामनेर से पधारे हैं, बहुत हमारे क्षेत्र का ध्यान रखते हैं। यहाँ उपस्थित इस गांव के सभी प्रबुद्ध नागरिक बंधुओं कार्यकर्ता बंधु, श्याम जी को आपने बोला था कि पहले और आज में क्या फर्क है। मैं थोड़ा दो शब्द में फर्क बता देता हूँ आपको। 1977 के पहले जो ग्राम पंचायत थी उनको 4 आना प्रति हेड के हिसाब से अनुदान मिलता था और काछोला की आबादी उस समय 3200 के लगभग थी। तो काछोला को उस समय पूरे साल भर का 800 रुपये का अनुदान राज्य की सेवा से मिलता था। और लंबे इतिहास में मैं नहीं जाना चाहूँगा। 75 में इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए, सत्ताएं कई जगह बदली और भैरव सिंह जी ने वापस इसको पंचायत राज के चुनाव में करने की प्रक्रिया प्रारंभ की। और सन 1978 में यहाँ 13 साल के बाद वापस, पहले मैं नहीं जाना चाहूँगा, कुछ लोग मदन जी बोल गए, आपको होटल भूषण करने में बहुत तकलीफ है, आपको पता है। कुछ लोग हाईकोर्ट तक गए, वहाँ से स्टे मिला और स्टे मिलने के बावजूद भी वहाँ के लोगों ने संबल रखा, आपको उत्तरपंच बनाए रखा, आपको उतारने की बहुत बरसों में प्रयास हुए थे। मुझे ध्यान है सारी हिस्ट्री। और 77 के बाद जो इलेक्शन हुए, 78 के बाद, और जो उस समय पंचायतों का स्वरूप बना, उस समय बंसीलाल जी, उस समय यहाँ के जो विधायक थे माननीय मनोहर सिंह जी मेहता, वो सर्वोदय विचार वालों के थे, विचारधारा के थे। और मैं कॉलेज छोड़ के आया था, मैं संघ से संबंधित था, इसलिए मुझे मान सकते हो आप, मैं जनसंघ का आदमी था। तो हमारा प्रयास था कि भाई हमारी पार्टी के लोगों ने कहा कि आपको सरपंच का चुनाव लड़ना चाहिए। और लेकिन जो विधायक थे उस समय मनोहर सिंह जी मेहता और सर्वोदय विचार वालों के विचारधारा के लोग थे, उन्होंने हमारा विरोध किया और बंसीलाल जी को चुनाव में उतारा, वो जीते थे। कुछ गांव वाले हमारे पास गए कि आपको वार्ड पंच तो बनना ही पड़ेगा। मैंने कहा भाई क्यों वार्ड पंच बनाते हो यार, परिस्थिति आपको मैं आकलन कर रहा हूँ। इस वार्ड से, जिसमें लक्ष्मणगढ़ भी वार्ड आता था, इसमें मीणा जी एक थे यहाँ के, वो मेरे सामने चुनाव लड़े और वार्ड पंच में केवल 5 वोट से मैं जीता। उसमें केवल 5 वोट ही ज्यादा मिले, इससे ज्यादा नहीं मिले। ये हमारा लोकतंत्र कितना मजबूत, इसका एक अच्छा खासा उदाहरण था। और उप सरपंच बनाने के लिए जब बात आई तो नजरुद्दीन जी को सबसे पहले प्राथमिकता दी गई कि वे नजरुद्दीन जी को उप सरपंच बनाएंगे। लेकिन गांव वालों की ऐसी मंशा थी कि हमको उस समय भी, कि 1978 की बात है, 22 और 24 46 वर्ष पहले की बात है, हमने उस समय 1978 में पंचों की भाड़ाबंदी करने के लिए उदयलाल जी नाई के पास में जो धाकड़ का मकान है, उसमें 100 वार्ड पंचों को हमने एक साथ इकट्ठा कर दिया। एक हमारे जो वार्ड पंच थे, नाम में भूल गया, दाढ़ी रखते थे, दाकड़ी थे वो,